अब देखिए कि हम आज जो है एक गांव में हैं और यहाँ पे खुला दरवाजा से ज़्यादा जो है बंद दरवाज़ा है, पुराना ताला है जिसमें शायद जंग भी लग चुका है बहुत में। और बहुत लोग जो अगर यहाँ पे वापस आएंगे तो शायद अगर अपना ताला खोलने का कोशिश करेंगे तो बिना तेल डाले ताला खुलेगा नहीं। नमस्कार प्रणाम, हम नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग भी कहिएगा कि एपिसोड अभी शुरू ही हुआ है और तुरंत अभी ताला का बात क्यों कर रही हैं। अभी अभी त्यौहार बीता है भाई, अभी दिवाली छठ बीता है और अभी तुरंत ताला का बात कर रही हैं। तो हम सच्चाई बता रहे हैं आपको, काहे कि जैसे जैसे त्यौहार बीता है ना तो बहुत सारा जो घर आपको खुला हुआ दिख रहा होगा गाँव में, उसमें वापस ताला बंद हुआ दिखने लगेगा आपको। क्योंकि लोग जो है त्यौहार मनाने के लिए गाँव में आते तो हैं, लेकिन जैसे ही त्योहार खत्म होता है लोग अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। गांव जो है पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अब अभी हम आपको अपने आसपास ही 3-4 गो ताला दिखा देंगे। बहुत सारा ऐसा घर है जिसमें पीपल का पेड़ उग गया है, घर जो है ढहने की कगार पे है। अब इसी घर में देख लीजिए ना कि घर में जो है घर मालिक नहीं है तो लोग गोईठा ठोकना शुरू कर दिया, काहे कि कोई आता ही नहीं है। अब यही बात है, अब यही समस्या है, काहे कि हम भी भाई जब यहाँ से निकल रहे थे, जब हम भी अपना छुट्टी पूरा करके और त्यौहार बिता के निकल रहे थे तो हमको यही ख्याल आया कि समस्या तो भाई बड़ा जोर का और बड़ा गंभीर समस्या है। क्योंकि लोग तो निकल जाते हैं नौकरी पेशा करने के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका घर भी बूढ़ा हो रहा है, घर भी ढह रहा है और साथ साथ माँ बाप भी ढह रहे हैं, माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं। तो उनके समस्या का भी भाई सुनना ज़रूरी है, उनके समस्या का भी निवारण होना ज़रूरी है। और आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग जो है गाँव का गाँव पूरा खाली करके चल दे रहे हैं, तो यही सब पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा पूरे एपिसोड में। आइए यहीं से शुरू करते हैं। गांव से लोग इतना बाहर क्यों निकलते जा रहे हैं? कारण है कि यहाँ के जो आपसी जो बंटवारा है, बंटवारा होते होते इतना कम जमीन हो गया है कि उस जाति के लोग मजदूरी नहीं करना चाहते हैं, बाहर में जाकर मजदूरी करते हैं। मुख्य कारण आर्थिक तंगी है। हाँ, जैसे हमारे खास करके देहात के जो गुजर बसर करने वाले व्यक्ति हैं, उनका बाल बच्चा को शिक्षा सही से नहीं मिल पाता है। वो अपना उस शिक्षा के लिए अच्छा ख्याल से लोग शहर पकड़ते हैं और वहाँ पर कमा कर अपना आवश्यकता को पूर्ति। अच्छा, आपका किगो बाल बच्चा है बाबा? मेरा एक लड़का है। एक लड़का है। कहाँ रहते हैं? वो केरला में है। केरल तो बड़ा दूर है। केरल है, वो नेवी में इंजीनियर है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सब लोग सोचते हैं कि हम लोग गांव से जुड़ के रहें, लेकिन बात है कि कौन भेंट चढ़ाए अपने बच्चों को। क्योंकि एक पूरा पीढ़ी को जो है उनका भविष्य पूरा हमको लगता है कि बर्बाद करना पड़ेगा, पूरा 10 साल जो है वेस्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे लोग रहेंगे, लोग टिकेंगे। बउआ, आप लोग कहाँ रहते हैं? दौलतपुर में ही रहता है। दौलतपुर में रहते हैं। अच्छा, आपके भाई बहन या बाकी लोग कहाँ रहते हैं? सब लोग बाहर में पढ़ाई करते हैं। बाहर में पढ़ाई करते हैं क्योंकि गांव में तो ऐसा कोई सुविधा है नहीं। हाँ। ना अच्छा कॉलेज है ना स्कूल है, तो कैसे पढ़ाई होगा। अच्छा, तो भाई बहन अभी तो हम लोग का घूमने फिरने का, थोड़ा खेलने कूदने का समय है। माँ बाप भाई बहन सारा बाहर चल जाएगा। आप यहाँ अकेले रहती हैं और भाई बहन भी रहते हैं? नहीं, हम अकेले रहते हैं और फिर मेरे मम्मी पापा भी यहाँ रहते हैं। मम्मी पापा बस आप अकेले रहते हैं? तो बड़ा मम्मी पापा को तो खर्चा होगा, कोई पर्व त्योहार आता है, मान लीजिए कोई बड़ा पर्व त्योहार में तो लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसे छोटा मोटा बर्थडे है बउआ का, चाहे हमको ही एनिवर्सरी मनाने का मन है, तनी आज खीर पूरी बनाते हैं, बउआ रहता, बउआ के आलू पराठा बड़ी पसंद है, बउआ के खीर बड़ी पसंद है, आज बना लेते थे, तो बड़ा खराब लगता होगा। बहुत बहुत खराब लगता है। हाँ। घर कहाँ है आपका? घर तो हुआ मेरा नानी घर है ये। हाँ। दौलतपुर। हाँ। और मेरा घर हुआ गाँव। अच्छा, यहाँ आप कहाँ रहती हैं? अपने घर ले चलिए ना हमको जरा। चलिए चलिए, आइए चलिए इनके घर चलते हैं। बाल बच्चा के जाना बाहर में मजबूरी है, काहे कि नौकरी करना भी जरूरी है। अब माँ बाप के घरों गुरना जरूरी है, तो कैसे चलती दुनियादारी? फिर स्कूल के तो कमी है। हाँ। आज छठ बरस हुआ तो नदी में घाट नहीं है। हाँ। लोग दहल जा रहा था तो छन छन के दिलवाया है इतना बड़ा इलाका में। अच्छा। स्कूल बढ़िया है नहीं कि यहाँ पढ़ा सकता है आदमी। वही छंटू मंटू स्कूल है, कोई मास्टर एक हफ्ता नहीं आया तो एगो वो आता है तो एगो वो जाता है। अब ये जो हॉस्पिटल खुले जगह में गैया बना है, वो में डॉक्टर का है, वो में तो
कभी कभी तो हम एक बार तो हम गेली रहते खाली गाय भैंस बांधल रहे तो हम कहीं माने जानवर के अथी है का हॉस्पिटल है का। हाँ तो जानवरे लोग बांधता है। आज दिन में लंगा लंपट में सोता है। अच्छा ये बताऊं चाची कि जैसे ही अब रोड बन गए लेकिन हमरा लगे कि एक आध महीना में टूट ही जेते काहे कि रोडवा हमरा लगे 10 बार बनले हो तो 10 बार टूटले हो। लेकिन बात है कि जैसे तोहनी रह गए हुई है ना, अब बाल बच्चा के मजबूरी है कि कमाए ला खाए ला पढ़े ला लिखे ला बाहर जाही के। अच्छा तोहनी सबके कितना याद आवो कि बाल बच्चा तनी घर में रहते हैं तनी खीर खाना अच्छा लगता है। तनी दूर है मुंबई रहे उतना दूर तो उतना दूर से बाल बच्चा के इंतजार में आदमी रहे और कुछ करते मैंने आंखें देखते रहे ना। अच्छा बम्बई से अभी छठ में लोग एलखुन हो तो कितना पैसा लगलो टिकट में? 1000 रुपया से कम लगलो हो। 3000 लगला बेटवा झूठ बोल देलका थोड़ा कि मम्मी के हमर चिंता ना हो जाए 1000। ई बात हमरा पता ना हले लगलो। हां दमन से आइए नहीं दमन से इतना दूर आ गए तनी दू कदम और आगे आ जाइए। दमन से आए हां तो दमन से इतना दूर आए हैं। अच्छा यहाँ कौन कौन रहते हैं घर में? यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं, देवरानी रहते हैं। अच्छा हाँ। और घर में ताला रहता है? हाँ। बताइए। हाँ। तो घर में मतलब घर भी बूढ़ा हो रहा है, माँ बाप भी बूढ़ा हो रहा है, हमनियो बूढ़ा हो रहे हैं। मैंने घर छूट गया एक बार। हाँ ठीक छूट गया है। टाटा में बन गया, टाटा में बन चलते साधन नहीं है यहाँ कुछ, न हॉस्पिटल है न रोड है, कोई व्यवस्था नहीं, न कॉलेज है, न बच्चा के स्कूल है। अच्छा तो हम लोग कहाँ जाएं? तो हम लोग पटना गोरले हैं, जहाँ यहाँ सुविधा है, सोचना पड़ता है रहने के लिए। अब सबसे बड़ा बात है चाची कि सब जगह महले तो आदमी ना खड़ा कर लेते, डेरा लेके रहे। जकरा औकात ना है बउआ वो कहाँ रहता है? डेरे लेके ना रहता है। हम लोग तो जीवन भर गाँव में रह गए, कहाँ गए कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बात है कि भाई हम लोग तो आप तो गांव में रह गए लेकिन बाल बच्चा को बुझिए हम लोग निवाह लिए, इंस्पेक्टर से रिटायर हुए, हम लोग निवाह लिए। बेटा निकम्मा है, उसे पढ़ लिख के बैठल है तो सबके नौकरी होना चाहिए। नीतीश और मोदी कौची करते, कुछ नहीं कर रहा है। क्या करे? रोड हमारा गाँव में नहीं देले है, कोई हमारे व्यवस्था कैले है। गिट्टी गड़ा है पैर में, एगो टंगरी ऊपरे एगो टंगरी नीचे नदी में, घाट नहीं है। अच्छा सीढ़ी नहीं बनाया है। कपड़ा बदलने के लिए कि हम लोग को सोचना पड़ता है कि चादर घेर घेर के हम लोग को छोड़िए ना। जो रेलवे स्टेशन है उसमें लेडीज में बाथरूम नहीं है। हम जमशेदपुर से आए तो देखे, हम बोले कैसा व्यवस्था है यहाँ का। आप जमशेदपुर से छठ करने हमको सबसे ज्यादा दिक्कत वही लगा कि टॉयलेट नहीं है। जेंट्स का टॉयलेट बनाए हैं, लेडीज का नहीं बनाया है। बताइए ये तो सबसे ज्यादा बड़ा समस्या है। जेंट्स तो है तो रोड पर चल जाएगा। जेंट्स का बना दिया, लेडीज का ये तो सबसे बड़ा समस्या है। का सुविधा है, ये गांव है, रहने के लिए कपते हैं। जो नहीं रहा है अब फैसिलिटी में रहा है वो रह सकेगा? ना 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 कभी नहीं की बात नहीं चाची। आदमी टूटल घर में रह सकते लेकिन बिना बाल बच्चा को पढ़ाए बिना नौकरी करवाए कैसे बताइए कैसे रहेगा? हमारे देवर देवरानी गाँव में है, राशन कार्ड नहीं बना है, बड़ा बड़ा के राशन कार्ड बन गया है। तोरा हल्ला ना कर दोगे सब इनका देवर देवरानी बाहर में रहती, सब पैसा वाला इनका राशन कार्ड ना बनावा। ऐसा ना कोई हल्ला कर लो क्या? हाँ बाबा बोला ना। गवर्नमेंट कहता है कि एससी एसटी सब हरिजन को बराबर करो, तो बराबर कैसे होगा? हम कहते हैं कोई एक ही नेता न हरिजन में से है तो हरिजन के नाम पर वो नेता बनते जा रहा है, बाकी गांव वाला के तो कोई नहीं पूछता है। हम लोग के रोड चाहिए बढ़िया, हम लोग के नदी में साधन चाहिए, घाट बने बढ़िया, सीढ़ी बनना चाहिए, हम लोग के रोड चाहिए, हम लोग के हॉस्पिटल चाहिए, हम लोग के स्कूल चाहिए, बच्चा सबके साधन पढ़ने के लिए। कि कम से कम कभी मन करे कि अब गाँव लौट जाते हैं। हम ही लोग के है तो नहीं आते हैं, मन करता है तो बहुत दिक्कत होता है। गाँव में मन लगता है। अब वो सब तो ओरिजिनल टाउन में रहते हैं, ये तो है बाबा दादा के घर द्वार। ना देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग तो भाई छोड़ के चले जाते हैं और क्या होता है कि घर जो है वो ढहना शुरू हो जाता है ना। अब भैया इतना इतना घर जमीन छोड़ के, इतना बड़का को महल छोड़ के और दूर उनके इतनी को फ्लैट लेके हम लोग बाहर में रहते हैं, मजबूरी में ना। काहे बाहर चले गए आप? अभी बाहर रहते हैं? मजबूरी है। मजबूरी है? क्या मजबूरी है? मतलब माँ बाप को, चाचा चाची को, इतना बड़ा परिवार को छोड़ के बाहर रहने का क्या मजबूरी है?
सुविधा नहीं है ना, सुविधा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि सारा जो है हम लोग जो है सुविधा की बात करते हैं और हम लोग ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं गांव को लोग क्यों छोड़ रहे हैं, माँ बाप को लोग क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ। शादी नहीं हो रहा है गाँव के चलते हम लोग के बेटा के काहे कुमारे रहेगा, मोदी के बोलने के कहिएगा, शादी कराएगा, नौकरी देगा तो ना शादी होगा, घर बनाएंगे तो ना शादी होगा, कौन पूछता है। नहीं, सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ रोड देख के सब भाग जा रहा है। हम अपना बेटी का शादी कैसे कुटुम्ब भाग जाता है, ये रोड देख के अब अगुआ भाग जाएगा तो आदमी यहाँ कैसे रहेगा भाई, कुछ ना तो कम से कम ब्याह तो होना चाहिए, है कि नहीं, कुछ नहीं होता, नौकरी देना चाहिए ना, उन लोग के सर्विस देना चाहिए, खाने के रोजगार होना चाहिए, सुविधा जरूरी है, बहुत जरूरी। यहाँ पे देखिए कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका शादी हुआ है नया नया और वो लोग भी आई हुई हैं, लेकिन बात है कि गांव छोड़ के जो है आइए ना तनी। हाँ, घाट हमको बनना चाहिए नदी में और हमको रोड बनना चाहिए, तब गांव में रहेंगे, नहीं तो मोदी के गांव में, नीतीश के गांव में रहेंगे। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने दिन से आई हुई हैं, छठ के लिए आई हुई हैं? हाँ 10 दिन से आए हुए हैं। फिर जाना पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा तो फिर तो लगेगा कि फिर गांव छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल लगेगा, खोइचा मिलेगा तो और रुलाई आने लगेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन फिर मैं आऊंगी क्योंकि मेरा ये जन्मभूमि है, इसलिए मैं आती हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे मैं लोग आती हूँ तो लगता है कि घुटन सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है और बच्चे लोग के लिए तो खास करके यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी गार्जियन लोग हैं, पेरेंट्स लोग हैं, वो बाहर रहना चाहते हैं। और इसी चीज का हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने चीफ मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री जी से कि ये चीज को व्यवस्था यहाँ पे किया जाए ताकि हम लोग को ये चीज में अच्छा रहे, रहने के लिए सुविधा हो। कन्ने घर हो दादी? हमारे ये घर है। घर तो बड़ा बड़का गो, ढेर मनी आदमी रहा होता। घर में अकेले रहते हैं, बाल बच्चा बाहर रहते हैं। बाहर रहता है बाल बच्चा? के गो बाल बच्चा है? 2 लड़का है, 2 लड़की है। हाँ। और एक लड़का के 4 बच्चा है, एगो के 2 बच्चा है। बाप रे, तो घर में एकदम भरल रहो तो। हाँ, भरल है तो यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। कोई ना? कोई नहीं है। तू यहाँ अकेले रहा? अकेले हम रहते हैं। खाना बना के खिलाओ? अपने बनाते हैं, अपने खाते हैं। तो ई उम्र में तू खाना अपने से बनावा? तो क्या करे, बन जाओ। हाँ तो यहाँ मने रहे के मन करो, जैसे कोई के मन करे कि बुढ़ारी में तनी बाल बच्चा के पास, पोता पोती के पास रहे के मन केकरा नहीं करता है, बाकी क्या करे। हाँ। हलचार है। हाँ। घर छोड़ने का मन नहीं, घर छोड़ेंगे, बाप माँ तो शादी किया है यहाँ, तो हम कहाँ जाए, हिये न रहे। हिये रहे, कोठा पर से गिर गए, गोड़ कट गया, तो दोसर खबर किया, तो बाल बच्चा आया तो लेके गए। मतलब कि गिरलो पड़ला के बाद कोई देखे वाला नहीं है। बताओ। कोई नहीं है, कोई नहीं। क्या सो रहा है? हाँ। बाल बच्चा किसको कोई नहीं पूछने वाला, करने वाला नहीं है, कोई ना नहीं। बताइए, सब अपना अपना स्वार्थ है। लेकिन बात है कि गांव के उजड़ने का, गांव का ये जो त्योहार आने पे हरा भरा हो जाता है और त्योहार खत्म होते ही गांव पूरा वीरान हो जाता है, इस मजबूरी का क्या कारण है? ना, इस मजबूरी का कारण है सब लोग को पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी, और सब लोग को अपना संपन्न देखना चाहते हैं, गार्जियन को भी, तो उनको भी लालन पालन करके और अपने स्थान को, अपने गंतव्य स्थान को निकल जाते हैं, और यही हम लोग के खुशहाली और मजबूरी का कारण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि गांव को समृद्ध करने के लिए सरकार योजना चलाता है कि भैया किसान को ये योजना दे दीजिए, कुटीर उद्योग लगा दीजिए, 10 तरह का उपाय करता है। लेकिन बात है कि काफी नहीं है ना, काफी नहीं पड़ रहा है, तभी ना लोग गांव का गांव खाली हो जा रहा है, गांव का गांव जो है वीरान हो जा रहा है। अब कोई टोला देखिए कि छोटा छोटा जो टोला रहता है पूरा का पूरा टोले खाली हो गया है, घर उन लोग का ढह रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई दिवाली में दिया जलाने वाला भी लोग नहीं रहता है। तो ये सब मजबूरी का क्या कारण है? देखिए, बिहार तो एक कृषि प्रधान राज्य है। हाँ, हाँ। और हम लोग भी कृषि से आधारित हैं। हाँ। और उसी के देखरेख में कितनी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। कुछ योजना धरातल पर आया भी और कुछ योजना कागज में ही रह गया। और लालन पालन की जहाँ तक की सवाल है, तो हम लोग अपने गुजर बसर करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए पटना में भी अपना रोजगार कुछ खड़ा किए हुए और घर पर घर गृहस्थी भी चला रहे हैं, और समय निकाल करके माँ पिताजी को भी सेवा कर रहे हैं। बाबा ये बताइए कि गांव जो है अब त्योहार खत्म हुआ फिर से खाली होना शुरू हो जाएगा, तो इतना जल्दी क्यों रहता है लोगों को गांव से जाने का? देखिए, गांव की समस्याएं जो है, सरकार तो बैठी हुई है पटना में, दिल्ली में,
मगर गांव के प्रति है जी कि कागज पर कार्रवाई करते हैं, भाषण दे देते हैं, न्यूज़ दे देते हैं, सभी चीज तरह दे देते हैं। मगर गांव से पलायन करने का मुख्य कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में न सड़क सही है, न शिक्षा का कहीं विद्यालय सही है। अगर विद्यालय यहाँ दौलतपुर, खास करके दौलतपुर ग्राम में मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है। अभी एक हाई स्कूल बन रहा है, अब उसमें कब शिक्षक आएंगे, कब बच्चे लोग को शिक्षा देंगे है जी कि उसका कोई भरोसा नहीं। जितने लोग बनवाने में लगे हुए सबका पेट भर जाएगा तब ना शुरू होगा स्कूल। तो यही बात है। और यहाँ भी जो मिडिल स्कूल भी है सही ढंग का शिक्षक नहीं है, सड़क का अभाव है। यहाँ पर जो भी हैं गरीब तबके के लोग रह जाते हैं, बाकी तो रोजी रोजगार के लिए जाना ही है, नहीं जाएंगे तो कहाँ से पेट भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो इसी लेकर के गांव जो है सो पर्व त्योहार में तो हंसी खुशी मनाने के लिए दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से भी जो भी रोजी रोटी करते हैं कि बस छुट्टी मिले तो छुट्टी मनाने आ गए, छुट्टी मनाने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कारण है कि अगर रहेंगे यहाँ पर बाल बच्चे के साथ, तबीयत किसी का खराब हो जाएगा, उसको इलाज कराने के लिए अगर पटना जाना है, अगर हमारे पास पैसा भी है मगर साधन नहीं, सड़क नहीं है जिससे कि हाँ सड़क से हम लेकर के तुरंत भाग जाए और जा करके सही ढंग का इलाज कराएं। तो सड़क की अभाव है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी का अभाव है। इतना बड़ा ये क्षेत्र है फतुहा प्रखंड में जी की, इस प्रखंड में है जी कि लगातार 3 पंचायत है, रुकनपुर पंचायत, सुल्तानपुर पंचायत, डुमरी पंचायत, मगर कहीं पर भी कोई उद्योग नहीं है जहाँ की मान लेते हैं कि अरे कहीं तो उद्योग दिल्ली बम्बई जा करके बच्चे लोग, नौजवान लोग उद्योग में ही कमाते हैं, फैक्ट्री में ही काम करते हैं। अगर वही फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में रहता तो वहाँ न जाकर के यही करते तो अपने माँ बाप की भी सेवा करते। अब देखता थोड़ा है ना? जिस परिवार में से अगर बच्चे चले गए और उसके माँ बाप यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होता है तो गांव समाज के लोग है जो कि कंधा पर उठा करके ले करके जाते हैं। गाड़ी का अभाव है, सड़क का अभाव। अगर नहीं विश्वास है तो अपनी गाड़ी आप दौड़ाएं, आगे जाए, देखें हमारे यहाँ सड़क बनाया गया था, कितने करोड़ का ठेका दिया गया, मगर लूट करके चला गया। रोड सही नहीं है। यानी मेन जो सड़क है वही तो कितना बार टूटा है, कितना बार बना है। ये भी मेन सड़क, ये भी बनाया गया था, मेन ही सड़क। फतेहपुर से कंसल्ट किया था, फतेहपुर गया जो लाइन है उससे कंसल्ट किया गया था, मगर सड़क वही हो गई। साल 2 साल के अंदर में सब बर्बाद हो गया। शिक्षा है यहाँ पर, मास्टर है जो कि कभी आए कभी नहीं आए। 2-4 मान लेते हैं कि 7 क्लास तक, तो 7 क्लास में कम से कम 14 मास्टर होना चाहिए ना। मगर यहाँ जा करके देखे अभी 5 मास्टर। 7 को तो रहे कम से कम, 7 भी तो रहे, एक को रहेगा ना एक बार में भाई। 5 मास्टर सिर्फ हैं यहाँ पर, जिसमें एक हेड मास्टर हो जाते हैं, एक कलर का काम करते हैं। देखिए कुछ नहीं है। तो इसी अभाव से, सिर्फ अभाव में जिंदगी कैसे जिएगा आदमी। आप कहाँ से आए हैं? हम रुकनपुर से आए हैं। रुकनपुर से बगल में है। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपका बाल बच्चा कहाँ रहता है? हमारा बाल बच्चा सब जने तने ढनक रहा है ना, यहाँ कुछ है न, जजमान का करते हैं सब, जजमान लोग ताला लगा के रहते हैं। पंडित जी हैं का? जी नहीं, हम ठाकुर जी हैं। अच्छा ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी देखिए कि गांव में पहले प्रथा चलता था कि जो एक पूरा परिवार या एक पूरा खानदान जो होता था वो अपना एक अलग ठाकुर रखता था, अलग पंडित जी रहते थे और उन्हीं के दक्षिणा से उनका पूरा घर चलता था। तब तो जजमान के लोग तो जहाँ तहाँ चले गए। अब क्या करते हैं? अभी तो ऐसी ढनक रहे, मजदूरी करते हैं, 10-20 रुपया कमाते हैं, उसी से अपना पेट रोजी। छठ पूजा का समय सब लोग आए हुए इसीलिए आप भी घूम रहे हैं? जी हाँ, छठ पूजा के समय से लेकर के घूम रहे हैं हम भी। और दूसरे में कि हमारे गांव में तो मुखिया जब से गए हैं, जब से नादार थे मुखिया हैं। मुखिया कहाँ रहते हैं? मुखिया अपना जहाँ तहाँ बाहर में रहते हैं, गांव से कोई मतलब नहीं। संपचक में रहते हैं? संपचक में यहाँ के मुखिया रहते हैं संपचक में? संपचक में उनका नानी घर है कि ससुराल है? ना घर बनाए हुए हैं। घर बनाए? हाँ, करोड़पति अरबपति आदमी है। आप लोग कहाँ से बना मुखिया चुन लिए जी उनको? अरे तो वही बात तो कह दिए कि चुनने के लिए आए, आप आए हैं। आप पर हम विश्वास किए कि हमारा न्यूज ले जाएंगे तो हमको दुखड़ा है कि दूर करवाएंगे। आप जा करके अपना बस्ता में बंद कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? बस्ता हम बंद करके पैसा मिलता तो हम बंद कर लेते। वही बात तो है। अब मुखिया तो आए कि नहीं भाई हमको जिताइए, हम लोग भी देखा कि चलो भाई अपने खुद जब सब गुण संपन्न है तो कल जनता की ओर ध्यान देंगे। मगर जो भी फंड मिल रहा है अपना रख रहे हैं, संपचक में बैठल है। कहाँ है कि मुखिया है? अब कहाँ मुखिया? बताइए कहाँ मुख्यमंत्री है? कहाँ है कि नेता विधायक MP? जिस गांव या जिस क्षेत्र में मुखिया रहने को तैयार नहीं है, वहाँ पर हम ये उम्मीद करें कि बच्चे हमारे अपना पढ़ाई डिस्टर्ब करके यहाँ रहें। हमारे जो पढ़ने लिखने लायक लोग हैं, जो नौकरी करने लायक लोग हैं, नौकरी ना करें, यहीं पे रह के खेती बाड़ी करें, तो हमको लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा और ये संभव भी नहीं है।
नहीं है। और यही सब समस्या है जो हमको लगता है कि गांव का सबसे बड़ा समस्या और गांव के उजड़ने का भी सबसे बड़ा समस्या है। अब उसके साथ घर भी टूट रहा है, माँ बाप भी टूट रहे हैं, लेकिन बात वही है कि मजबूरी है सभी की। खैर फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।